का पहला दिन है और हम सब नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है, वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी मैहर की माता जी तक सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड में बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले की जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई ये और अंत में प्रदेश इकाई। तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम। तो स्वागत है आपका हमारे की गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे सीएम मोहन यादव ने आज जारी किए नए आदेश, लाडली बहनों और किसानों को हर महीने मिलेगा 2,000 रुपये का लाभ। चलिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपसे डॉक्टर मोहन यादव ने पहली कैबिनेट में क्या कुछ नए आदेश दिए हैं लाडली बहनों के लिए, लाडली आवास योजना के बारे में और जो वंचित किसान बोनस के वंचित किसान हैं उनके लिए क्या किया है, जिसके माध्यम से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है और चूँकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी ज़रूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहाँ हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा।
तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाता है, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहाँ कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता है, अर्थात रजिस्ट्री कराता है, तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है, तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा से। मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही है। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अभी विषय तो हमारे बाकी है। हमने लगाया 15 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है और इस पे एग्जीक्यूशन करेगा। आखिरी आपको जानकारी और देता हूँ, भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश का बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी का होने वाला है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूले कि जब राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों के ऊपर यूपी की बॉर्डर पे जो अत्याचार हुए थे, तो वो खराब दौर था, कठिन दौर था और उस कष्ट के समय के बात को तो अब याद करना भी कठिन है। लेकिन 500 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहेंगे। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। तो राम मंदिर के मार्ग में हम इस बार मध्य प्रदेश सरकार सभी राम भक्तों का हर जिले से राम मंदिर के अयोध्या के जाने वाले मार्ग पे स्वागत करेगी। हम उनका अभिनंदन करेंगे, तिलक रोली लगाएंगे, उत्साह के साथ हम इस पूरे आयोजन में सम्मिलित होंगे और प्रेरित करेंगे कि इस पूरे आयोजन को